Hello friends, today we will discuss one more important concept from fraction. फ्रैक्शन से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ट्रिक बताई जाएगी कि आप नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन 1 to 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है आपके पास 0.1 और एक फ्रैक्शन है 0.1 बार। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जरा, एक फ्रैक्शन है यहाँ पे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू हम कर सकते हैं डिफाइन। ठीक है, मतलब वो खत्म हो जा रही है 0.1। ठीक है, उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग जिसको हम लिखेंगे 0.1 बार। 0.1 बार ये है समझने वाली चीज। ठीक है, इसको तो हम कर लेंगे, ये है समझने वाली चीज। 0.1 बार को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इन 1 to 2 सेकेंड, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। 0.1 बार को हम कैसे करेंगे। अब 0.1 बार का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 को बार बार रिपीट करते रहेंगे अप टू इन्फिनाइट टाइम्स। ठीक है, 1 बार बार रिपीट होता रहेगा अप टू इन्फिनाइट टाइम्स। अब 0.1 बार इसको हम लिखेंगे 0.1111 चलता रहेगा इन्फिनाइट टाइम्स। अब इसमें ट्रिक क्या है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसको ऊपर लिखो, और जितने डिजिट के ऊपर क्या लगा होगा, बार लगा होगा, उतने ही 9 हम लगा देंगे डिवीजन में। उतने ही 9 हम लगा देंगे डिवीजन में, वो आपके पास आ जाएगी फ्रैक्शन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ये नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है। 0.1 बार का मतलब है 1 चला रहेगा, ये हमें भी नहीं पता कब तक चला रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक ये चला रहेगा। ये टर्मिनेटिंग है मतलब खत्म हो जा रहा है। 1 हमें पता है एक लिमिट तक है, उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। जो लिमिट तक नहीं है उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। और ये नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, इसको सॉल्व करने का तरीका है 1/9। तो 9 कब क्यों लगा, कितने 9 लगेंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने 9 लग जाएंगे। अब हम बात करें 0.6 के बारे में। 0.6 बार है, इसका मतलब 0.666 है। अब कितने डिजिट के ऊपर पॉइंट है, एक डिजिट 6 को एज इट इज लिख देंगे। अब 6 के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, एक 9 लग जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 0.99 है, 0.99 दो डिजिट के ऊपर बार है, दो डिजिट के ऊपर बार है, तो 99 ऊपर लिख देंगे। और कितनी बार 9 आएगा, क्योंकि दो डिजिट के ऊपर बार है इसलिए दो 99 नीचे आ जाएंगे। अब एक कंसेप्ट ऐसा भी आता है जहाँ पे एक टाइम बार होता है, एक टाइम बार नहीं होता है। एक नंबर पे बार होता है, एक नंबर पे बार नहीं होता है, उसको कैसे करेंगे सोल्व, वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0.01 बार, एक नंबर पे बार है, एक नंबर पे नहीं है। तो जिस नंबर पे बार है उसके लिए हम लिखेंगे 9 डिनोमिनेटर में, और जिस नंबर के लिए बार नहीं है उसके लिए लगती है हमेशा 0। जिस नंबर के लिए बार है उसके लिए 9 लिखेंगे, और जिस नंबर के लिए बार नहीं है उसके लिए 0 लगती है हमेशा। इस बात को आपने रखना है अपने माइंड में। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे है 0.67 बार। अब बार किसके ऊपर है, 7 के ऊपर 6। तो इसका एक कंसेप्ट है, सेम नंबर लिखेंगे, माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। 6 के ऊपर बार नहीं है, इसको कर देंगे माइनस, अपॉन सेम कॉन्सेप्ट, एक डिजिट के ऊपर बार है इसका मतलब 9 आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी जगह रखते हैं 0। बस इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और ये तो आपको पता ही है कि जिसके ऊपर बार होगा तो बार के लिए 9 लगेगा, बार नहीं होगा तो 0 लगेगा। ठीक है, तो 67 - 6 = 61/90। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ better future. Hello friends, today we will discuss one more important concept from फ्रैक्शन से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ट्रिक बताई जाएगी कि आप नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन 1 to 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है आपके पास 0.1 और एक फ्रैक्शन है 0.1 बार। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जरा,
एक फ्रैक्शन है यहाँ पे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, जिसकी वैल्यू हम कर सकते हैं डिफाइन, ठीक है, मतलब वो खत्म हो जा रही है 0.1, ठीक है, उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। और एक है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम लिखेंगे 0.1 बार। 0.1 बार ये है समझने वाली चीज, ठीक है, इसको तो हम कर लेंगे। ये है समझने वाली चीज, 0.1 बार को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इन 1 to 2 सेकेंड। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। 0.1 बार को हम कैसे करेंगे। अब 0.1 बार का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 को बार बार रिपीट करते रहेंगे अप टू इन्फिनाइट टाइम्स, ठीक है, 1 बार बार रिपीट होता रहेगा अप टू इन्फिनाइट टाइम्स। अब 0.1 बार इसको हम लिखेंगे 0.1111 चलता रहेगा इन्फिनाइट टाइम्स। अब इसमें ट्रिक क्या है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसको ऊपर लिखो, और जितने डिजिट के ऊपर क्या लगा होगा, बार लगा होगा, उतने ही 9 हम लगा देंगे डिवीजन में, उतने ही 9 हम लगा देंगे डिवीजन में। वो आपके पास आ जाएगी फ्रैक्शन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ये नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है। 0.1 बार का मतलब है 1 चला रहेगा, ये हमें भी नहीं पता कब तक चला रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक ये चला रहेगा। ये टर्मिनेटिंग है मतलब खत्म हो जा रहा है। 1 हमें पता है एक लिमिट तक है, उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। जो लिमिट तक नहीं है उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। और ये नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, इसको सॉल्व करने का तरीका है 1/9। तो 9 कब क्यों लगा, कितने 9 लगेंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने 9 लग जाएंगे। अब हम बात करें 0.6 के बारे में। 0.6 बार है, इसका मतलब 0.666 है। अब कितने डिजिट के ऊपर पॉइंट है, एक डिजिट 6 को एज इट इज लिख देंगे। अब 6 के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, एक 9 लग जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 0.99 है, 0.99 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 99 ऊपर लिख देंगे। और कितनी बार 9 आएगा, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है इसलिए 299 नीचे आ जाएंगे। अब एक कंसेप्ट ऐसा भी आता है जहाँ पे एक टाइम बार होता है, एक टाइम बार नहीं होता है। एक नंबर पे बार होता है, एक नंबर पे बार नहीं होता है, उसको कैसे करेंगे सॉल्व, वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0.01 बार, एक नंबर पे बार है, एक नंबर पे नहीं है, तो जिस नंबर पे बार है उसके लिए हम लिखेंगे 9 डिनोमिनेटर में, और जिस नंबर के लिए बार नहीं है उसके लिए लगती है हमेशा 0। जिस नंबर के लिए बार है उसके लिए 9 लिखेंगे, और जिस नंबर के लिए बार नहीं है उसके लिए 0 लगती है हमेशा। इस बात को आपने रखना है अपने माइंड में। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे है 0.67 बार। अब बार किसके ऊपर है, 7 के ऊपर 6। तो इसका एक कंसेप्ट है, सेम नंबर लिखेंगे, माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। 6 के ऊपर बार नहीं है, इसको कर देंगे माइनस, अपॉन सेम कॉन्सेप्ट, एक डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब 9 आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी जगह रखते हैं 0। बस इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और ये तो आपको पता ही है कि जिसके ऊपर बार होगा तो बार के लिए 9 लगेगा, बार नहीं होगा तो 0 लगेगा, ठीक है। तो 67 - 6 = 61/90। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ बेटर फ्यूचर।